नेता नहीं बेटा बनकर करूंगा विकास, इसलिए आने वाली 2 मार्च को मेरे चुनाव चिन्ह कमल का फूल वाला बटन दबाकर मुझे भारी बहुमत से विजय बनाए। यह विचार मानेसर नगर निगम से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे सरपंच सुंदरलाल यादव गांव-गांव में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। आज वीरवार को सरपंच सुंदरलाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मानेसर नगर निगम के दर्जनों गांव का तूफानी दौरा करा और लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगे। गांव-गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने सरपंच सुंदरलाल यादव का फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि मानेसर नगर निगम पहली बार बना है और पहली बार मतदान हो रहा है, इसलिए मानेसर नगर निगम की जनता मानेसर नगर निगम से ऐसे मेयर का चुनाव करेगी जो इस क्षेत्र का सही मायने में विकास करा सके। और विकास की बात करें तो सरपंच सुंदरलाल यादव इस मामले में सबसे बेस्ट उम्मीदवार है, क्योंकि सरपंच सुंदरलाल यादव ने पिछले सरपंच रहते हुए अपने गांव सिकंदरपुर बढ़ा में लगभग 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। इसलिए मानेसर नगर निगम की जनता सुंदरलाल यादव के सरपंच का कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए मानेसर से उन्हें मेयर बनाने का संकल्प ले चुके हैं और आने वाली 2 मार्च को कमल का फूल वाला बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। और यहाँ बहुत लोग उसके साक्षी होंगे, क्योंकि बहुत लोगों से उस दिन में डोर टू डोर में मिला था। मानेसर नगर निगम पहली बार असिस्तों में आया है और सीधा पंचायतों से आया है। समस्याएं हैं, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि 4 साल से लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हुए। अब हम और आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो समय आ गया है। 2 मार्च को चुनाव होगा, 12 मार्च को परिणाम आएगा। अब आप लोग चिंता में होंगे 2 मार्च के बाद इतना लंबा समय कैसे दे दिया बीच में परिणाम का। 10 दिन का समय, अमूमन 2 से 3 दिन में परिणाम घोषित हो जाते हैं। 9 मार्च को हमारे यहाँ हरियाणा में एक और चुनाव है पानीपत निगम का। वो इसलिए ये परिणाम एक साथ घोषित होंगे दोनों जगह, इसलिए वो 10 दिन का गैप आ गया। 2 मार्च को आप समस्त ग्रामवासियों के साथ और हमारा और आपका हर तरीके का रिश्तेदारियों का भी तालमेल है। बाहर ज़्यादा लंबा चौड़ा सर्कल नहीं है, 30 गांव है, सबके सब जगह संपर्क है। बहुत से लोग आपके परिचित शहर में भी रह रहे हैं। आप ये 10-11 दिन मुझे मेरे लिए दे दो, पूरा जीवन आप लोगों के लिए समर्पित रहेगा। ये गांव की भरी चौपाल में मैं कह के जा रहा हूँ। 10 दिन आप लोगों को कमल का फूल बन के, नरेंद्र मोदी बन के, नायब सिंह सैनी बन के, सुंदरलाल सरपंच बन के काम करना है। पूरा जीवन आप लोगों के लिए समर्पित रहेगा। यही चौपाल होगी, वही अधिकारी होंगे, यही बैठेंगे, वार्ड का काउंसलर आपका होगा और यही लोग बैठेंगे, यही आपकी समस्या सुनेंगे, यही बैठ के उनका निवारण करेंगे। हर महीने में एक दिन, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरा कार्यालय है और 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है। कहीं आपको रोड क्रॉस करके नहीं जाना। तय कर लिया हर महीने में एक दिन नगर निगम मानेसर के प्रत्येक गांव में, एक दिन में 10 गांव में हम 1-1 घंटा बैठेंगे, आराम से हो जाएगा। कोई लंबा चौड़ा विषय नहीं है। 3 दिन 5 दिन पूरे महीने में देने किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो 2 किलोमीटर की दूरी पे कार्यालय है और 2 ही किलोमीटर की दूरी पे घर है। आपके लिए घर के दरवाजे खुले हैं, आपके लिए कार्यालय के दरवाजे खुले हैं। देश में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में नायब जी की सरकार, नगर निगम मानेसर में आपकी सरकार। सुंदरलाल चुनाव नहीं लड़ रहा, कमल का फूल और आप सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। गांव का सरपंच होने के नाते भली भांति जानता हूं कि गांव में क्या काम होने चाहिए। सरपंच रहते हुए भी काम कराए थे।
पता कर लेना, सबसे गरीब पंचायतों में से एक थी। 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य सरकार और CSR कंपनियों के साथ मिलकर अपने कार्यकाल में मैंने मेरे गांव में कराए थे। काम कराने मुझे आते हैं सरकार के साथ मिलके भी, CSR में कंपनियों के साथ मिलके भी। आपका एक एक काम करवा के जाऊंगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 2 महीने में इस नगर निगम मानेसर की तकदीर बदल दूंगा, नहीं। स्वाभिमानी आदमी, सिद्धांती आदमी हूं, झूठे वादे आपसे नहीं करूंगा। मेरा प्रयास है, 2 तारीख को चुनाव होगा, 12 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद शपथ समारोह होगा। जितनी जल्दी हो सके सभी गांवों में प्रयास ये रहेगा कि 2 तारीख के और 10 तारीख के बीच में, जो हमें 10 दिन का समय मिला है, जो गांव की समस्याएं हैं प्रॉपर वो ले ली जाए, ताकि जब शपथ के बाद अधिकारियों के साथ हमारी आधिकारिक बैठक हो तो आपकी एक एक समस्या को वहां ले जाके, जो मेरी कलम में पावर होगी, पहले कलम काकरोला गांव के लिए चलेगी। आप निश्चिंत रहो इसके। वहीं सरपंच सुंदरलाल यादव ने कहा कि मैं मानेसर नगर निगम की जनता से वादा करता हूं कि मैं नेता नहीं, एक सेवक और एक बेटा बनकर इस क्षेत्र का विकास करूंगा। सरपंच सुंदरलाल यादव ने कहा कि हाँ, ये बात सत्य है कि मानेसर नगर निगम में विकास की बहुत कमी है और यहाँ ये क्षेत्र विकास चाहता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से पंचायती राज समाप्त होने के कारण गांव में विकास के समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं और यहाँ पर तैनात कुछ अधिकारी अपनी मनमानी के कारण यहाँ का सही मायने में विकास नहीं करा सके। लेकिन जैसे ही वो मेयर पद की शपथ लेंगे, निगम क्षेत्र के हर गांव और हर सोसाइटी में विकास कार्यों की रफ्तार तेजी की जाएगी। और सरपंच मैंने, मेरे सरपंच साथियों ने रिकॉर्ड तोड़ काम कराए थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जब 2016 से 2021 का 23 दिसंबर 2020 तक का, 21 का ही पकड़ लो आप, 21 की शुरुआत में चलो हमारे से चले गए थे, लेकिन तब तक रिकॉर्ड तोड़ काम हुए थे और एक एक काम हमें कराना आता है। क्योंकि चाहे बेशक ये नगर निगम बन गया, लेकिन आज भी ये क्षेत्र ग्रामीण अचल है, गांव है, गांव में जन्म लिया है, गांव में रहता हूं, तो यहाँ की छोटी बड़ी हर समस्याओं से वाकिफ़ हूँ। शहर में पिछले 9 साल से कार्यालय है और 9 साल से लोगों के बीच में हूँ, वहाँ की समस्याओं से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। CSR से बतौर सरपंच रहते हुए 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य CSR की IMT मानेसर की कंपनियों से करते, औद्योगिक क्षेत्र से लगाव है, उनसे भी कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब मिलके पूरे वार्ड के काउंसलरों के साथ मिलके, और मैं तो ये तय कर लिया कि हर महीने में एक दिन सभी गांव वालों के साथ भी, हो सकता है किसी काउंसलर के साथ किसी का तालमेल ना हो, तो गांव वालों के बीच में गांव की चौपाल में बैठ के उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनका निवारण करेंगे और दिन तय कर देंगे चुनाव होने के तुरंत बाद, परिणाम आने के तुरंत बाद। यहीं लोगों के बीच में आएंगे। मेरा परिवार है, अपने परिवार, छोटा सा निगम है मानेसर, जो जिसमें 30 गाँव और सेक्टर 77 से 99 तक का शहरी क्षेत्र है। सीवर के लिए तो क्या प्लानिंग है? जो गांव का पानी पूरा रोड मैप तैयार हो जाए, और मैंने कहा ना, हमारे पूर्व जो टीम है उनके साथ बैठेंगे, वर्तमान टीम के साथ बैठेंगे, RW के प्रधानों के साथ बैठेंगे, गांव के प्रमुख लोगों के साथ, वो रोड मैप पूरा हम तैयार कर चुके हैं। चुनाव के बाद एक बार उनके साथ बैठ के उनकी फाइनल मैं नहीं बनाऊंगा, यही लोग अपनी मोहर लगाएंगे कि हमें ये कराना है। यहाँ बैठ के सुनेंगे, जब ये कह देंगे ये काम ठीक है, वही काम कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। आपको न्यूज़ हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।